13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवाद और बाह्य आडंबरों से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनीषियों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आम जन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्रदान किया। इस वीडियो में हम राजस्थान के कुछ प्रमुख लोक देवताओं की जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं और वीडियो की शुरुआत में बात करेंगे पंच पीरों की। पंच पीरों से संबंधित एक दोहा, इसको हम दोहा कह सकते हैं, जो कि प्रचलित है। पाबू हरबू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। पांचों पीरों के साथ गोगा जी का नाम बड़ी श्रद्धा से राजस्थान में लिया जाता है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत में गोगा जी को ही लेकर देखते हैं, उनकी जीवनी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गोगा जी चौहान वंश में इनका जन्म चौहान वंश में हुआ था। गोगा जी के पिता का नाम जेवर था, जिनको जैबर भी कहा जाता है, और इनकी माता का नाम बाचल था। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ था। इसमें अर्जन सुरजन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुए। गोगा जी का जन्म चौहान वंशीय जेवर के यहाँ ददरेवा में हुआ था। उस जन्म स्थल को शीर्षमेढ़ के नाम से जानते हैं। ददरेवा राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है और ये धुरमेड़ी भादरा नाम के स्थान से करीब 15 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में या सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्रायः गांवों में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर या जाहर वीर कहकर पूजने से सर्प दंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू इनको नागराज के नाम से भी जानते हैं, तो मुसलमान लोग इनको गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। इनके परिवार से संबंधित जानकारी में कुछ प्रमाणिक तथ्य तो नहीं मिलते, लेकिन कहा जाता है कि इनकी एक पत्नी का नाम रानी केलम दे था। वहीं कहीं पर रानी सूर्यल का उल्लेख भी मिलता है। धुरमेड़ी में जो पुजारी हैं वो चायल मुसलमान है और इनके जो पुत्रों के बारे में वर्णन मिलता है, उनमें इनका एक पुत्र का नाम नानक के रूप में जाना जाता है। अब गोगा जी के बाद में दूसरे प्रमुख देवता के रूप में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उनका नाम है तेजाजी। वीर तेजाजी का जन्म नागवंशीय क्षत्रिय जाट घराने में सामान्य किसान परिवार में हुआ था और इनका जन्म स्थान है खड़नाल, यह नागौर जिले में है। खड़नाल के ताहड़जी और राम कुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में 29 जनवरी के दिन इनका जन्म हुआ था, जो कि विक्रम संवत के रूप में 1130 माना जाता है। जब तेजाजी अपनी पत्नी, जिनका नाम पेमल दे था, पेमल को लेने के लिए अपने ससुराल
पनेर गांव गए हुए थे, तब उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर ले गए थे। लाछा गुजरी इनकी पत्नी की सहेली थी। लाछा गुजरी की प्रार्थना पर तेजाजी गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसरा नामक स्थान पर एक सर्प मिला। सुरसरा की सनगढ़, जो कि अजमेर जिले में है, वहाँ स्थित एक गांव का नाम है। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं ही यहाँ आ जाएंगे। मीर लोगों के साथ तेजाजी का भीषण संघर्ष होता है। उसके बाद तेजाजी के सारे शरीर पर घाव हो जाता है। घायल शरीर लिए हुए तेजाजी गायों को मुक्त कराने के बाद, सफलता प्राप्त करने के बाद, पुनः उस सर्प के पास जाते हैं, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार सर्प के पास आ तो गए, और कहा जाता है कि सर्प ने पूरे घायल शरीर को डसने के बजाय तेजाजी की जीवा को डसा था। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जीवी आगे कर दी थी। सर्प दंश के कारण सुरसरा में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजा दशमी, जो कि भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष में आती है, उस भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में पूरे राजस्थान में मनाया जाता है। तेजा दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर, नागौर जिले में जो पर्वतसर है, वहाँ एक विशाल पशु मेला भी लगता है। तेजाजी भी गोगा जी की ही तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जिह्वा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांत बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। तांत एक डोरी को कहते हैं, जो मोली या डोरी जिसको हम जानते हैं, उसको तांत कहा जाता है। बताते चलें कि लोक देवताओं से संबंधित ये मान्यताएं व कथाएं अक्सर से सत्य हों, ये आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं, जैसे निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना रहा है। अगले लोक देवता के रूप में हम जानकारी प्राप्त करेंगे पाबूजी के बारे में। पाबूजी का जन्म विक्रम संवत 1296 में, या कहें सन 1239 ईस्वी में, घांगल जी राठौड़ के यहाँ कोलू, जिसको कोलू मंडी के नाम से भी जानते हैं, जो कि फलोदी के पास स्थित है, यहाँ हुआ था। इतिहासकार मोहनोत नैणसी और महाकवि मोड़जी आसिया और साथ ही कुछ लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ में हुआ, ऐसा इन्होंने बताया है। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई, जो कि नागौर में जो जायल नाम का स्थान है, उस जायल के नरेश थे जींदराव खींची। जींदराव खींची है जो इनका बहनोई था, ने पूर्व वैर के कारण देवल चारने की गायों को घेर लिया। देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। जैसा कि अभी हमने तेजाजी के संदर्भ में बात की, तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायें छुड़ाने के लिए युद्ध किया था, और पाबूजी ने देवल चारने की गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध किया था। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारने की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थे पाबूजी रवाना हो जाते हैं। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता और गोरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हीं लोक देवता के रूप में पूजने लग गया। इनका मुख्य पूजा स्थल फलोदी के पास कोलू
या इसको कोलूमंड भी कहते हैं, वहाँ पर है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला भी लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह है हाथ में भाला लिए अश्वरोही के रूप में मूर्ति। पाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा भी की जाती है। जैसे तेजाजी गायों के देवता के रूप में, ठीक वैसे ही पाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा होती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को ही है, ऐसा माना जाता है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार भी मानता है। अगले प्रमुख लोक देवता के रूप में हम जानेंगे देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण भगवान गुर्जरों का आराध्य देवता माना जाता है। देवनारायण बगड़ावत प्रमुख, सवाई भोज जो इनके पिता का नाम है, और सेडू खटाणी इनकी माता का नाम है। इनके घर इनका जन्म हुआ था सन 1243 ईस्वी के लगभग। सवाई भोज, ये सवाई भोज आसिंद जो कि भीलवाड़ा जिले में है, वहाँ मालासेरी गांव है, मालासेरी डोंगरी, वहाँ कहते हैं कि देवनारायण भगवान का जन्म हुआ था। वो तिथि थी शुक्ल पक्ष की छठी तिथि और माह था माघ माह। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही भिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। भिनाई शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ सेडू इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई। सेडू कटाणी, जिनको साडू माता के रूप से, साडू माता के नाम से गुजर समाज में जाना जाता है, 10 वर्ष की अल्प आयु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, मालवा से, इनके ननिहाल से। तो मार्ग में ही धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से उन्होंने विवाह किया। देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे है। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाई पहुंचे, जहां गायों को लेकर भिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अभी तक हमने ये जाना है कि तेजाजी हों, बाबूजी हों या देवनारायण जी, इन्होंने गायों की रक्षा की है। इनका मुख्य पूजा स्थल आसीन में है, जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी गुर्जर हैं, जो देव जी की फड़ तथा देवजी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर देवजी की फड़ करीब 6 माह में पूरी होती है। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में सन 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मौत के बाद वे चाचा कानड़ दे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कानड़ देव की मृत्यु के बाद वे 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में सन 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपा दे की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। माना जाता है कि उदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे, ऐसा समाज में लोग मानते हैं। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को इकट्ठा करके 1399 ईस्वी में एक व्रत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा गांव में इनका मंदिर है, बाड़मेर के तिलवाड़ा में। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला भी लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। इनकी आज भी मालानी में अत्यधिक मान्यता है। नेक्स्ट जो लोक देवता है उनका नाम है रामदेव जी। तंवर वंशीय अजमाल जी और मैणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंडुकासमेर गांव में हुआ था।
मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहाँ भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता और आतंक को खत्म किया था। अभी हमने पूर्व में जो लोक देवता का वर्णन किया था मल्लीनाथ जी, उनके समकालीन को माना गया था। रामदेव जी का जन्म देव तहसील के उड्डू काश्मीर गांव में हुआ है। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नीतल दे से हुआ। अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में दे देने के बाद इन्होंने रोणीचा गांव बसाया, जिसको हम वर्तमान में रामदेवरा के नाम से जानते हैं। और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। आज के समय इनकी जीवित समाधि रामदेवरा में है, जो कि एक भव्य मंदिर के रूप में तब्दील हो चुका है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की खास विशेषता मानी जाती है। देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान इनको रामसा पीर के रूप में रामदेव मानते हैं। रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से जानते हैं वो। सामान्यतः गाँव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह, जिनको कि पगलिये कहा जाता है, पगली स्थापित किए जाते हैं और इन स्थानों को कहते हैं थान। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई है। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, जो कि राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य है 13 ताली। कामड़िया लोगों द्वारा ये 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया है। नेक्स्ट लोक देवता है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में से एक है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। ये राव चूंडा के समकालीन थे। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। ओसिया के पास एक गांव है बापिणी, जोधपुर जिले में। बापिणी में इनका मंदिर है, जहां भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को मेला भरता है। हरबूजी या हड़बूजी नागौर शहर के पास एक भुंडेल नाम का स्थान और है। हरबूजी भुंडेल के महाराज सांकला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा का समय 1438 से 1489 के बीच माना जाता है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे भुंडेल छोड़कर हरबम जाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता व आशीर्वाद से जब ये भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। हरबूजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता था। इनका प्रमुख स्थान फलोदी के पास बेंगटी में है। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हड़बूजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। और अंत में बताते चलें आपको कि अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्लाजी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। बात मेवाड़ की कर रहे हैं और कल्लाजी की कर रहे हैं। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रूंडेला तक जा पहुंचा था।
ऐसी मान्यताएं राजस्थान में है। ऐसे अनेक सिद्ध राजस्थान में हुए हैं, सिद्ध पुरुष जो लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बताई गई सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, अपने साथियों के बीच शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें।